हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएसई मेंटर्स। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। घड़ी में 7 बज चुके हैं। आज से कोशिश करूंगा रोज दिन 7 बजे एक वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करने का। आज के क्लास हम लोग वर्क पावर पे डील करेंगे। उस पर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईयर 2010 से 2021 तक बोर्ड ने पूछे हैं, वो सारा क्वेश्चंस को करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हियर फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन किलोवाट आवर। How is it related to joule? किलोवाट आवर क्या होता है? It is the power, it is the energy spent, it is the energy spent or consumed, आपका मर्जी जो लिखना चाहते हो, by a device of 1 kilowatt in 1 hour. ठीक है, how is it related to joule? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 kilowatt hour equals to 3.6 into 10 to the power 6 joules. Give an example of each when a chemical energy changes into electrical energy. So electric chemical energy को electrical energy में change कौन करता है? Cell in use। जो आप बैटरी यूज करते हो घर में, वहाँ केमिकल एनर्जी रहता है, उसी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी, लाउड स्पीकर। और अगर आपको इसी का उल्टा पूछता है ना कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, तो आंसर क्या होता है? माइक्रोफोन। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। A crane A lifts a heavy load in 5 seconds. तो क्रेन A है, ये कितना टाइम ले रहा है? 5 seconds. Another crane B does the same work, मतलब इसका जो वर्क है वही B का भी वर्क है। दोनों का वर्क क्या है? सेम। A का वर्क और B का वर्क सेम है। In 2 seconds, इसका टाइम दिया हुआ है 2 seconds. Compare the power of crane A to crane B. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। तो अगर वर्क ऑफ A डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ A, अब डिवाइड करना है मतलब रेसिप्रोकल लेना होता है ना। तो टाइम ऑफ बी ऊपर चला जाएगा और वर्क ऑफ बी कहाँ जाएगा? नीचे। वर्क ऑफ ए कितना है? W। टाइम ऑफ ए कितना है? 5। वर्क ऑफ बी कितना है? W। और टाइम ऑफ बी कितना है? 2। W और W कट गया, आंसर क्या है? 2/5, यानी 2:5। याद रखना, कंपेयर का मतलब होता है रेशियो, आपको रेशियो निकालना होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The figure below shows a simple pendulum of mass 200 ग्राम। तो मास दिया हुआ है यहाँ पर, पेंडुलम का मास दिया है 200 ग्राम्स। तो इसको आप केजी में कन्वर्ट कर दो, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/5 kg, है ना। It is displaced from mean position A to the extreme position B. The potential energy at A is 0. A तो है वो मीन पोजीशन है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है? 0 है। एट पोजीशन B द पेंडुलम B is raised by 5 मीटर। तो 5 मीटर ये हाइट दिया हुआ है इसका। What is the potential energy of pendulum at position B? B पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट B का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? mgh। m कितना है बॉडी का? 1/5। g देखो देने बोला है 10, h कितना है? 5। आंसर कितना है? 10 जूल। फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C पे आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोला है। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो वही रहता है जो कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, या फिर इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। ठीक है, वही होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पास मैक्सिमम हाइट मेरा B है और B पे वैल्यू कितना आया है? 10 जूल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 जूल। What is the speed of the bob at position A when released from B? देखो कितना सिंपल है कि जो काइनेटिक एनर्जी A पे होगा वही पोटेंशियल एनर्जी B पे होगा, क्योंकि एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही बोलता है A में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है वही B पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² हो गया इसका। इसका क्या होता है? mg। ये तो पता ही कितना है? 10 आया है ना। वैल्यूज पुट करते हैं, तो हाफ m कितना है? 1/5। v का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, तो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100। v हो जाएगा √100। √100 कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? बॉडी ऑफ मास 10 kg, m दिया हुआ है 10 kg, एट a height of 5 मीटर, h दिया हुआ है 5 मीटर, is allowed to fall and reach the ground। तो वो हाइट से नीचे आ रहा है।
What is the total mechanical energy possessed by the body at a height of 2 meter assuming it is frictionless medium? तो क्वेश्चन में क्या बोला, 2 मीटर पे उस पे कितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा। क्लियर। अभी यहाँ बस वर्ड क्या यूज किया है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे फिक्स रहता है। अगर आप फिलिप फोरिंग बॉडी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डायग्राम पढ़े होगे, तो बॉडी कहीं भी पोजीशन पर है उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिक्स रहता है। ठीक है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट या फिर काइनेटिक एनर्जी एट मिनिमम हाइट या फिर एट जीरो हाइट या इनिशियल पोजीशन आप जो बोल सकते हैं। यहाँ पर बॉडी 5 मीटर से गिर रहा है, मतलब मैक्सिमम हाइट उसका 5 मीटर है। वहां का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही तुम्हारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा किसी भी हाइट पे, चाहे 1 मीटर हो, चाहे 2 मीटर हो, चाहे 3 मीटर हो। यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है mgh। m कितना हो गया 10, g क्वेश्चन मैंने बोला है 10, h कितना है 5, कितना हो गया 500 जूल। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि हाइट तो 2 मीटर दी है तो 2 लेना है, नहीं, 2 तो आप तब लोगे जब आपको एग्जाम में पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ क्या पूछा है उसने, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी व्हिच दैट बॉडी possesses at that particular point. Is it clear? So what you will do that you will find out the maximum height of the body and the potential energy at that height, and that potential energy will be equal to total mechanical energy. Next, what is the kinetic energy possessed by the body just before hitting the ground? Quite simple. अगर बोले ये मीन पोजीशन है बॉडी का और ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है और जमीन पहुंचे पास काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी वहां के पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा, जो कि कितना है 500 जूल। इसका भी आंसर क्या होगा, सेकंड का भी आंसर क्या होगा 500 जूल, क्योंकि जस्ट बिफोर वो ग्राउंड को टच करता है वहां पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी होता है, और वो एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसका 5 मीटर पे होगा उतना ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कहाँ पे, बॉटम में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the physical quantity which is measured in calories. Calories में physical quantity क्या होता है, energy. How is calorie related to SI unit of? Clear? 1 calorie equals to 4.2 joule. Two bodies A and B have masses in the ratio 5:1. तो M A और M B का रेशियो दिया है, क्या दिया है 5:1. द काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी का रेशियो क्या दिया है 125/9. फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये ए का है और नीचे में किसका है, वो बी का है। हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो गया। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो गया 125/9, एम ए बाई एम बी है 5/1, तो यहाँ 5/1 लगा दिए, इंटू वी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी बी का स्क्वायर। 5 से कट जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा 25 टाइम्स। अब ये जो वी ए बाई वी बी है ये स्क्वायर है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो 25/9 का रूट क्या होता है तुम्हारा 5/3। आंसर हो गया 5:3। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, काइनेटिक एनर्जी का आपको रेशियो दिया हुआ था, उसका फॉर्मूला पुट कर दो, वहां से आपको रेशियो आ ही जाएगा। ये भी 2019 में ही पूछा है। अभी आते हैं 2018 के क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। अभी एसआई यूनिट वर्क का क्या होता है, जूल, सीजीएस यूनिट क्या होता है, वर्क। डिराइव करना है, बस लिख के मत आ जाना, डिराइव करना है। अभी डिराइव कैसे करेंगे, देखो अभी वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑब्वियस है। यहाँ 1 जूल लगा देते हैं, फोर्स कितना है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, एसआई यूनिट। अभी न्यूटन का एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन, कितना होता है 10⁵ डाइन। मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। 5 + 2 कितना हो गया 7, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, ये हो गया 1 जूल। और इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ग, सो 10⁻7 अर्ग। क्लियर? ये हो गया आपका कंप्लीट डेरिवेशन। तो कुछ नहीं करना था, न्यूटन को सीजीएस में चेंज करो, मीटर को सीजीएस में चेंज करो, 5 + 2 हो गया 7, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्ग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी and displaces it by a distance s in the direction at an angle theta with the direction force. बोल क्या रहा है कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरीके से और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा।
व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा टू गेट मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। अब ये देखो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब उसके बीच कोई एंगल नहीं होना चाहिए। कोई एंगल नहीं होना चाहिए, नहीं थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो मैक्सिमम वर्क बॉडी में तभी होता है जब दोनों के बीच कोई एंगल ना हो, यानी थीटा कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। उसी जगह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है मिनिमम वर्क कब होता है। मिनिमम वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। इस केस में आपका वर्क डन 0 होता है, क्योंकि आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा तो 90 आ गया, cos 90 कितना होता है, 0। तो एफ एस इंटू 0, किसी भी चीज को 0 से इंटू करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट द एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग केसेस। इलेक्ट्रिकल आयरन, अभी घर में आयरन है, वो करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, वही इसका काम है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। सीलिंग फैन, सीलिंग फैन का काम क्या है, घर में पंखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इसको इनपुट देते हो तो वो कन्वर्ट करके क्या बनाता है आपको, मैकेनिकल एनर्जी। विंड एनर्जी मत लिख के आना, ठीक है, कूलिंग एनर्जी मत लिख के आना, क्या हो क्या रहा है एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, फिजिक्स लिखना है। स्टेट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला दिस। ओके, कुछ दिया हुआ है यहाँ पर 2k/v²। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, v क्या है, वेलोसिटी। ये किसका फॉर्मूला है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। 2 को ऊपर भेजो तो 2k इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, v को नीचे भेजो तो 2k/v² इक्वल्स टू m। शायद यही आपको क्वेश्चन में पूछा है, और किसके इक्वल है, m के। m क्या है, मास। तो आंसर क्या हो जाएगा, मास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 2017 का क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इफ द पावर ऑफ ए मोटर बी 100 वॉट, पावर दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 100 वॉट। एट व्हाट स्पीड कैन इट रेज अ लोड ऑफ दिस मच न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है 50,000 न्यूटन। क्या पूछा है आपको, स्पीड, v पूछा है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर जो होता है वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये याद रखना। अब पावर 100 है, फोर्स कितना दिया हुआ है 50,000 इक्वल्स टू v, उधर भेज दो उसको। तो v कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 50,000। इसका 2 0, इसका 2 0 गया, सो 1/500। अभी 1/500 होता क्या है, 1/500 होता है आपका 0.0002 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर वेलोसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर। स्टेट भी करना है, डिफाइन भी करना है। सो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वॉट, स्मॉल w से लिखना उसको, ठीक है। अभी वॉट को डिफाइन करना है। उसके बाद पावर होता क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब उसी को वॉट पे चेंज करो, जैसे पावर जो है वो क्या है, w/t। अब पावर तो 1 वॉट आपने बोला, वर्क क्या है 1 जूल, टाइम क्या है 1 सेकेंड। अभी आप पावर लिख सकते हो, पावर को कहीं से डेफिनेशन बना सकते हो, 1 वॉट ऑफ पावर is spent by a device if 1 joule of energy is consumed in 1 second. Okay, define हो गया आपका 1 watt. How is the SI unit of horsepower related to SI unit? 1 horsepower होता है आपका 746 watt. तो ये सब तो याद करने का चीज है, ठीक है। नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, अ बॉय वेइंग 40 किलोग्राम फोर्स, बॉडी का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 kg, climbs up a stairs of 30 steps each 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो 30 स्टेप्स है और हर स्टेप्स 20 सेंटीमीटर का, तो टोटल हाइट क्या होगा 30 into 20, ऐसे ही ना, इस तरीके से। तो सारा 20 20 20 आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐसा कितना 20 20 आएगा, 30 तो आएगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे। क्यों 100 से डिवाइड किए, ताकि वो मीटर पे आ जाए।
कितना मीटर हो गया, 6 मीटर। इन 4 मिनट्स, टाइम दिया हुआ 4 मिनट्स, तो 4 इंटू 60 इक्वल्स टू 240 सेकेंड्स। ये बॉय का बता रहा है। फिर बोला एंड ए गर्ल, अब एक गर्ल आ गया, वेइंग 30 किलोग्राम फोर्स, उसका मास दे दिया है 30 केजी, डज द सेम, सेम मतलब उसका भी हाइट सेम है 6 मीटर। इन 3 मिनट्स, उसका टाइम 3 मिनट्स है, 3 इंटू 60 कितना हो गया, 180 सेकेंड्स। कंपेयर, कंपेयर मतलब रेशियो, ठीक है, वर्क कंपेयर करना है। सो वर्क ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय वर्क ऑफ गर्ल, वर्क का फॉर्मूला होता क्या है, mgh, है ना। तो mgh ऊपर भी आ जाएगा, mgh नीचे भी आ जाएगा, बस ऊपर बॉय का नीचे गर्ल का। बॉय का मास कितना दिया है 40, देखो g और h तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है ना, g तो सेम होगा पूरे अर्थ में, और h दोनों का 6 मीटर है तो वो भी कैंसिल आउट हो गया। 40 और नीचे m गर्ल का कितना है 30, तो आंसर कितना आ गया 4/3 या फिर 4:3। पावर डेवलप कंपेयर करना है, पावर, पावर ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय पावर ऑफ गर्ल। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम, तो वर्क ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बॉय इनटू टाइम टेकन बाय गर्ल डिवाइडेड बाय वर्क बाय गर्ल। ये क्या किया, डिवाइड, क्यों डिवाइड किया, रेसिप्रोकल लिया आपने इसमें। वर्क का रेशियो को पता है 4/3, तो 4 बाय गर्ल का, बॉय का टाइम कितना है 240 इनटू गर्ल का टाइम कितना है 180, और वर्क डन बाय गर्ल का रेशियो कितना लाया था आपने, 3 लाया था, यहाँ 3 आ गया। 0 कट गया। अब इसको कैंसिल आउट करते 3 से, तो 3 8 जा 3 6 जा, फिर 2 4 जा 2 3 जा, 3 3 भी कट गया, 4 4 भी कट गया, सब कट गया, आंसर आया 1:2। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन हॉर्स पावर, हॉर्स पावर कौन सा क्वांटिटी मेजर होता है, कौन सा क्वांटिटी मेजर होता है, पावर, ऑब्वियस बात है, नाम में ही पावर है उसका ना, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई द वर्क डन बाय द फील्डर व्हेन ही टेक्स अ कैच इन ए क्रिकेट मैच इज नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब जब फील्डर कैच लेता है तो उसका वर्क डन नेगेटिव। अबे वर्क डन नेगेटिव होता कब है, वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपने से एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कितना बन रहा है, थीटा 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उस केस में आपको वर्क डन होता है नेगेटिव। अभी इसी को हमको इस फील्डर के फॉर्म में बताना है इसको, तो फील्डर किस तरीके से काम करता है ताकि वर्क डन नेगेटिव हो जाए। अभी देखो जब फील्डर बॉल को कैच करता है तो किस तरीके से कैच करता है, वो फोर्स ऊपर की ओर लगाता है ताकि बॉल को रोक सके, लेकिन उसका हाथ नीचे की ओर जा रहा है, देखिए कैच लेने से हाथ नीचे जाता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट हुआ ना, इसलिए वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। कैसे लिखोगे, फोर्स और हैंड, force is applied in upward direction while the ball and hand moves in downward direction to stop the ball, to stop the, that means theta equals to 180 degree, hence w equals to fs cos 180, cos 180 होता है -1, fs into -1, आंसर कितना हो गया, -fs हो गया, वर्क डन नेगेटिव। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट द एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग व्हाइल इन यूज बर्निंग ए कैंडल। कैंडल जब बर्न होता है तो उसमें होता क्या है, जो उसमें जो केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी चेंजेस टू लाइट एनर्जी, मेन कैंडल का काम तो लाइट देना है, और हीट एनर्जी भी लगा सकते हो आपके ऊपर। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन में होता है क्या है, मेनली स्टीम में हीट एनर्जी होता है, चेंजेस टू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन exert a force of 150 न्यूटन, तो फोर्स दिया हुआ है 150 न्यूटन in pulling a cart at a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दिया हुआ है 10। फाइंड द पावर, बड़ा सिंपल है, पावर का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले पढ़ाया था आपको, क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर नहीं पता, शायद वही निकालना है, फोर्स कितना है 150,
वेलोसिटी कितना है 10, कितना आ गया 1500 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करना था। हाउ इज द वर्क डन बाय अ फोर्स मेजर्ड व्हेन द फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा कितना है 0 डिग्री। सिंस थीटा 0 डिग्री है तो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है 1, सो एफ एस इंटू 1 क्या हो जाएगा एफ एस। देखो सीधा एफ एस भी लिखोगे तो सही है, ठीक है। फिर एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ एंगल बना रहा है, मान लो थीटा बना रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ओके आंसर। नेक्स्ट, a man having a box on his head climbs up a slope। तो एक मैन है, बॉक्स लेके स्लोप चढ़ रहा है। Having an identical box walks the same distance on the level road। और एक आदमी है, वही चीज लेवल रोड में कर रहा है। How does the more work against the force of gravity and why? Force of gravity के अगेंस्ट कौन ज्यादा काम कर रहा है? अभी देखो, अगर हम फर्स्ट आदमी का बात करें तो ये रहा उसका लगेज जो कि नीचे की ओर रैक कर रहा है, ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो इस पर्सन है इसका बारे में बात करते हैं तो ये हो गया उसका लगेज और ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच डज मोर वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी जब पहला दूसरा आदमी जो लेवल रोड में वॉक कर रहा है उसका क्लियरली दिख रहा है कि थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री है। सिंस थीटा 90 डिग्री है तो उसका वर्क डन क्या होगा एफ एस cos 90। cos 90 जीरो होता है तो वर्क डन हो गया जीरो। तो ऑब्वियस बात है जब दूसरा आदमी उसका वर्क डन जीरो है, लेकिन जो पहला आदमी जो इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है उसका थीटा जो है वो आपका 90 तो है नहीं, 90 से कुछ और ही है उसका वैल्यू। और अगर सिंस उसका वैल्यू 90 से या तो कम है या तो ज्यादा है, जो भी हो, उसका W इक्वल्स टू कुछ ना कुछ तो होगा वैल्यू cos थीटा, जो कि जीरो से ज्यादा ही होगा। अगर माइनस भी आ जाए ना आंसर तो कोई इश्यू नहीं है, माइनस तो सिर्फ नेगेटिव दिखा रहा है आपको, ठीक है। लेकिन सबसे कम वर्क कौन होता है, जीरो होता है, उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका विच डज मोर वर्क, तो इंक्लाइन प्लेन वाला ज्यादा काम करेगा। रीजन ये रहा, रीजन आपके सामने। नेक्स्ट, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सही बात है। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा यानी ये जीरो का स्क्वायर हो गया, जीरो का स्क्वायर क्या होता है जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, काम खत्म। तो यहां पर बोल रहा है कैलकुलेट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो चेंज पूछा है आपको, इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3। अगर मान लो उसका इनिशियल वेलोसिटी v ले लेते हैं तो जो नया वेलोसिटी होगा वो क्या होगा 1/3 ऑफ v, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा क्या उसका हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ एम 1/3 v का स्क्वायर हो गया, हाफ एम 1/9 v का स्क्वायर। तो 1/9 को अगर हम बाहर निकाल दे तो ब्रैकेट में क्या बचता है हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ एम वी स्क्वायर था क्या आपका, हाफ एम वी स्क्वायर था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका 1/9 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके सर, स्टेट द एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग डिवाइस व्हाइल इन यूज। लाउड स्पीकर, रिपीट हो गया क्वेश्चन। लाउड स्पीकर क्या था, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। और दूसरा क्या था, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब, ठीक है। तो बल्ब में क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। मेन एनर्जी लिखना, हीट भी बोल सकते हो लेकिन हीट का सिग्निफिकेंस है नहीं है। नेक्स्ट, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg। तो मास दिया हुआ है बॉडी का, कितना दिया हुआ है 20 kg। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो कितना स्पीड से जा रहा है वो 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जा रहा है। द बॉडी अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अभी उसका स्पीड कितना हो गया 50 इन 2 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क निकालना है। और देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात हो रहा है और सिंस यहाँ पर दो वेलोसिटीज है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब दो वेलोसिटी हो ना तो ये आप लगा सकते हो, अगर दो हाइट होगा तो एम जी एच टू माइनस एच वन भी लग सकता है। सो हाफ एम हो गया 20, वी हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर।
तो ये कट गया 10 बार में, तो ये हो गया 10। 50 का स्क्वायर हो गया आपका 2500 माइनस 1600, जो कि होता है 900। सो 10 इंटू 900, आंसर कितना आ गया 9000 जूल्स। When does a force do work? फोर्स कब काम कब करता है, फोर्स वर्क कब करता है? When it causes, it मतलब फोर्स, causes displacement in the body in the direction of force, direction of force. Next question, second number. What is the work done by the moon when it revolves around the earth? Zero. क्यों? देखो, कई बॉडी सर्कुलर डायरेक्शन में जब मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क डन भी क्या होता है, जीरो। एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा, आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मोर देन सफिशिएंट। एक 90 डिग्री का भी कंसेप्ट लग सकता है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो अंदर की तरफ जा रहा है और ये रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो हमेशा हमेशा 90 डिग्री होता है, तो इसमें भी वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। दोनों में से कोई भी कंडीशन लिख सकते हो, दोनों आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ मास 35 kg, एम दिया हुआ है 35 kg, climbs up the first floor of the building of height 4 meter, h हो गया 4 meter, above the ground to the third floor of height 12 meter, height हो गया 12 meter. What will the increase in gravitational potential energy? थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, कभी भी दो वेलोसिटी हो, दो हाइट हो, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला पे जा सकते हो, वो है mg h2 minus h1। जो बड़ा होगा वो आगे, जो छोटा होगा वो पीछे आ जाएगा। m कितना दिया है बॉडी का 35, g कितना दिया है 10, h2 हो गया 12 minus 4। So 35 into 10 into 8, 8 5s are 40, carry 4, 24 to 8, ये हो गया। State the principle of conservation of energy, तो आप छोटे क्लास से पढ़ते जाओ। Energy can neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another। वीडियो को वापस रिवाइंड करके आप लिख सकते हैं। Name the form of energy which a body may possess even when it is not in motion। Potential energy, potential energy बॉडी के पास कभी भी हो सकता है, ठीक है। मेरे दो कारण होता है, जब वो हाइट पे हो तब, या फिर जब उसका शेप चेंज होता है तब। मगर काइनेटिक एनर्जी तभी होगा जब बॉडी किसी तरह का मोशन हो, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट 2012 क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, एम दिया हुआ है 0.2 kg, फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, एच दिया हुआ है 10 मीटर, तो हाइट ऑफ 6 मीटर, देखो दो हाइट दे दिया वापस। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फिर वही करो, यू एम जी h2 माइनस h1। m कितना है बॉडी का 0.2, g कितना है 10, h2 कितना है 10 माइनस 6, तो ये हो गया 2 बाई 10 इंटू 10 इंटू 4, 10 और 10 कट गया, 4 2 8 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी वेइंग 440 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है 440 न्यूटन, पोजेस 5000 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 500 जूल। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ व्हिच द बॉडी इज मूविंग, वेलोसिटी निकालना है। देखो, अभी फोर्स और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मतलब आपको एम वी निकालना पड़ेगा, एम निकालना पड़ेगा पहले। अभी फोर्स जो होता है वो एम जी होता है, एम इंटू जी, वेट फोर्स एक ही चीज होता है, ठीक है। एम इंटू जी, जी कितना हो गया 10 इक्वल टू 440, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, एम कितना आ गया 44 kg। अब लगा दो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 500, ये हो गया हाफ एम, एम हो गया 44, वी का स्क्वायर, वी तो निकालना है, ये कट गया 22 टाइम्स, उधर भेजो तो ये हो जाएगा 500 बाई 22 इक्वल्स टू वी का स्क्वायर। 2 से काटते हैं, 2 से कट गया ये 11 टाइम्स, ये कट गया आपका 2 5 0 250, सो वी इक्वल्स टू 250 बाई 11 का रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बोर्ड ना पहले जैसा नहीं पूछता है, बोर्ड आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऐसा वैल्यू देगा, ठीक है। तो इश्यू मत करो इसका, अब डिवाइड करके इसका रूट निकाल देना, वहां से इसका आंसर भी आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 क्या बोल रहा है,
अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एम दिया हुआ है उसका 200 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 1000 करो, केजी में चेंज हो जाएगा, तो 1/5 केजी। फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, एच दिया हुआ है आपको 5 मीटर। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा, तो जो होगा mgh। m हो गया आपका 1/5, g लेने कितना बोला है 9.8, और h हो गया आपका 5, 5 और 5 कट गया, आंसर आया 9.8 जूल। हो गया। A ball is placed on a compressed spring. When the spring is released, the ball is observed to fly away. What form of energy does compressed spring possess? क्या होगा इसका आंसर? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी से भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। Why does the ball fly away? बड़ा सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग changes into kinetic energy in the ball. Okay, next question. Draw the diagram to show the energy change in an oscillating simple pendulum. Indicate in a diagram how total mechanical energy is constant. तो सिर्फ डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं, ये इसका मैक्सिमम पोजीशन ले लेते हैं, ये हाइट ले लेते हैं हम h, ठीक है, इसका भी हाइट ले लेते हैं h। ये a पोजीशन, b और c पोजीशन। a पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होगा 0, क्लियर। अब बी पोजीशन पे आते हैं, बी पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी बॉडी का 0 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद सी पोजीशन पे बॉडी का पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगा, ठीक है। अभी आपको बोला इंडिकेट इन अ डायग्राम टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन इट रिमेन्स कांस्टेंट। आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अभी ये जो यू है वो किसके इक्वल होगा? mgh के इक्वल होगा। यहाँ पे यू जो है किसके इक्वल होगा? mgh के इक्वल होगा। नीचे वाला का के हमको नहीं पता, नीचे वाला का के का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर आपको हम सॉल्व करके दिखाए तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ठीक है। बॉडी वी स्क्वायर यू स्क्वायर 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट से आ रहा है ना, बी रेस्ट पे है, बॉडी वहां से नीचे आ रहा है, प्लस 2gh हो गया, तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो के होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है आपका 2gh, तो 2 2 कटा, तो के भी कितना आ गया mgh। यहाँ पास का भी के का वैल्यू कितना आया? mgh। तो ए पोजीशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा? के प्लस यू, 0 प्लस mgh, mgh हो गया। बी पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? के प्लस यू, 0 प्लस mgh, अगेन mgh हो गया। और सी पोजीशन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? 0 प्लस mgh, जो भी कितना हो गया? mgh। तो तीनों पोजीशन पे एनर्जी क्या है? mgh। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is acted upon by a force. State two condition under which the work done should be 0. एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, आपको बताना है कब उसका वर्क डन होगा 0, ठीक है। पहला, जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इसे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, वर्क डन हो गया 0। सेकंड, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो यही दो कंडीशन होता है जब बॉडी में वो फोर्स तो लग रहा है लेकिन वर्क 0 है। A spring is kept compressed by a small trolley of mass 0.5 kg. ये जो ट्रॉली है वो 0.5 kg का है। Lying on a smooth horizontal surface. When the trolley is released, it is found to move at a speed of 2 meter per second. तो 2 meter per second का स्पीड से मूव कर रहा है। What is potential energy does the spring possess? कहता देखो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग पे है वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी इन द ट्रॉली, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम, एम कितना है? 0.5, वी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हाफ इंटू 5/10 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये कट गया 2 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, 2 और 2 भी कट गया, आंसर कितना है? 1 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो 2011 से लेकर 2021 तक का सारा क्वेश्चन मैंने बना लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मिलते हैं कल 7 बजे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।